पौराणिक मतों के अनुसार गणेश जी से जुड़ी एक प्रचलित कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर उसमें प्राण फूके और घर की रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। ये द्वारपाल गणेश जी थे। घर में प्रवेश के लिए आने वाले शिव जी को जब गणेश जी ने रोका तो शंकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी को इसका पता चला तो वो दुख के मारे विलाप करने लगी। उनको प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने गज यानी कि हाथी का सर काटकर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। गज का सिर जुड़ने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिनों बाद तक भी जब संतान न होने के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। कहा जाता है कि जब शनि ग्रह बालक गणेश को देखने आए और उनकी दृष्टि गणेश जी पर पड़ी तो गणेश जी का सिर कटकर गिर गया। फिर विष्णु जी ने दोबारा उनके धड़ से हाथी का सिर जोड़ दिया। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि एक बार परशुराम जी शिव पार्वती जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। उस समय शिव और पार्वती जी निद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। जब गणेश जी ने परशुराम जी को रोका तो इस पर दोनों में बहुत विवाद हुआ और अंततः परशुराम जी ने अपने परशु से उनका एक दांत काट डाला। इसीलिए गणेश जी एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए साथ में आपको गणेश भगवान से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में भी बताती हूँ। किसी भी देव की आराधना के आरंभ में किसी भी शुभ कार्य और अनुष्ठान में सर्वोत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण और उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य शुरू नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी कार्य के आरंभ के लिए श्री गणेश तो खुद ही हमारे मुंह से निकल ही जाता है। शास्त्रों में इनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट विधान है। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से ही की जाती रही है। गणेश जी वैदिक देवता हैं क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गणपति जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्य देव के साथ साथ गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के पंचदेवों में शामिल है, जिससे गणपति जी की महत्ता साफ पता चलती है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों और देवगणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है। शिव जी को गणेश जी का पिता, पार्वती जी को माता, कार्तिकेय को भ्राता और रिद्धि सिद्धि जो कि प्रजापति विश्वकर्मा की कन्याएं हैं उनको गणेश जी की पत्नियां और क्षेम व लाभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं। सुमुख, एक दंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी किया था। भगवान वेद व्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर चुके थे तो उन्हें उसे लिखवाने की चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि यह कार्य गणेश जी से करवाया जाए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।